ये मोहम्मद यूनुस साहब गैर संवैधानिक प्रधानमंत्री, स्वयंभू प्रधानमंत्री, तानाशाही व्यवस्था के द्योतक, कहने के लिए वे 80 वर्ष के हैं। लेकिन हमें जो हम पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, हम पॉलिटिकल साइंस हैं, तो हमको तो ये ओसामा बिन लादेन से भी बड़ा आतंकवादी नज़र आता है। एक 80 वर्ष का ओल्ड व्यक्ति, 80 वर्ष का 80 इयर्स ओल्ड व्यक्ति, और डेमोक्रेटिक व्यवस्था को उखाड़ कर फेंक दिया और स्वयंभू प्रधानमंत्री बन गए। देश में एक अराजक की स्थिति पैदा कर दिया। अब वह बांग्लादेश को सुधारने का वादा करके, हमने पहले भी बांग्लादेश के सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से अपील किए थे, आप लोग अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाइए और जितना भी राजनीतिक पार्टियां हैं सबको एकजुट होना चाहिए, इनको भगाइए। अगर मोहम्मद यूनुस साहब रह गए तो बांग्लादेश की जनता को आँख उठा कर के देखना चाहिए कि चीन में क्या है, तालिबान में क्या है, अफ़गानिस्तान में क्या है। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से चीन अपनी जनता को कुचल रहा है, कुचलता है, उसी प्रकार से आप भी कुचले जाएंगे। इसलिए अभी मौका है, बांग्लादेश की जनता को ये मौका है, युवाओं को मौका है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अधिवक्ता, सारे जनता से मेरा अपील है बांग्लादेश को, उसको उखाड़ कर फेंकिए। ये इस्लामिक कट्टरवाद ही नहीं है, ये यूनुस साहब इस्लामिक कट्टरवाद ही नहीं हैं, ये आतंकवाद के द्योतक हैं, ये तानाशाही व्यवस्था के द्योतक हैं। अगर ये रह गए 6 महीना और रह जाए, वह चाहते भी हैं अगर, तो बांग्लादेश में चीन का कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है ना, कहने के लिए कम्युनिस्ट है। रूस में भी तानाशाही व्यवस्था है, चीन में भी, अफ़गानिस्तान, चीन में भी तानाशाही व्यवस्था है, अफ़गानिस्तान में भी तानाशाही व्यवस्था है। तो चौथा देश होगा, म्यांमार में भी तानाशाही व्यवस्था है, तो वह व्यवस्था बांग्लादेश में भी हो जाएगा अगर जनता परिपक्व, जनता आंदोलन नहीं की। सभी वर्गों को, सभी धर्मों को, लोगों को सड़क पर उतरना चाहिए। सड़क पर एक दिन भी अगर आप यूनुस सरकार को बर्दाश्त करते हैं तो आपके का इतिहास मिट जाएगा, बांग्लादेश का इतिहास मिट जाएगा। कभी भी आप लौट करके नहीं आ सकते हैं, डेमोक्रेसी तब कभी नहीं होगा। और यह भी मौका है, अभी जो सेना प्रमुख, जो काम राजनीतिक दलों का है, वह काम आज सेना प्रमुख वहाँ का कर रहा है। वह सत्ता कहाँ प्राप्त कर रहा है? सत्ता पाकिस्तान में तो कई बार मुशर्रफ साहब सेना प्रमुख ही थे, सत्ता में आ गए थे ना। म्यांमार में सेना ही सत्ता चला रही है ना। ये सत्ता के भूखे ने, उनको हम बधाई देते हैं, उनके सोच को हम बधाई देते हैं। वे एक अच्छे इंसान हैं, वे संवैधानिक व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं और राजनीतिक दल, सभी राजनीतिक दलों को वे जागरूक कर रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार कीजिए, देश को बचाइए। ये राजनीतिक दलों का ही अधिकार है कि सरकार कैसे चले, देश को कैसे बचावें, ये राजनीतिक दलों का काम है। और राजनीतिक दल अभी मौन हैं। शेख हसीना की पार्टी ही नहीं, सारे राजनीतिक दल, छोटे राजनीतिक दल, बड़े राजनीतिक दल जितने भी हैं, उनकी जिम्मेदारी डेमोक्रेसी है, उसको बचा लीजिए। वह दुनिया का सबसे अच्छी व्यवस्था का नाम है डेमोक्रेसी।
और आज डेमोक्रेसी नहीं है बांग्लादेश में, आज तानाशाही व्यवस्था है। वह कहने के लिए वो सुधार, बांग्लादेश में सुधार चाहता है। सुधार क्या करेगा? जो खुद कैसे कुचक रचा और बांग्लादेश का गैर संवैधानिक सरकार का मुखिया बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। अपने टाइटल में नहीं लिखाता है कि हम सलाहकार अपने आप को कहता है। सलाहकार किसका होता है? तो इसलिए अभी मौका है बांग्लादेश की जनता को, युवाओं को, सभी लोगों को, जो तत्काल प्रभाव से इनको बाहर फेंकिए। ये अब बोलते हैं हम त्याग पत्र दे देंगे, है कौन उनको रोका? उनको त्याग पत्र कब न देकर चले। उनको मैं बता देना चाहता हूँ यूनुस साहब को, अगर विलम्ब किए, त्याग पत्र नहीं दिए, त्याग पत्र नहीं दे रहे हैं और देश नहीं छोड़ रहे हैं, तो आपका क्या हश्र होगा वह दुनिया देखेगी। आपका क्या हश्र होगा दुनिया देखेगी। इसलिए यूनुस साहब बांग्लादेश को छोड़ कर के चले जाइए, जहाँ से आए थे ना वहाँ चले जाइए। आपका और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। अन्यथा आग जब लगता है तो किसी घर को छोड़ता नहीं है कोई। और बांग्लादेश में आपने आग लगाने का काम किया है। कितने हिंदू मारे गए, सीसीटीवी से अलग होकर के कितने हिंदू मंदिरों को तोड़ दिए और इस्लामिक आतंकवाद को अब आगे बढ़ाया आपने। और ये आपकी चालाकी नहीं चलेगी। आपको और जनता उन्हें बर्दाश्त कैसे कर रही है, ये जनता के लिए ये किसी सांप से कम नहीं है। जनता के लिए सबसे बड़ा दुर्दिन है। जनता को आगे आना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। महात्मा गांधी हमारे बांग्लादेश भी तो भारत का ही हिस्सा ही था, और हमारे महात्मा गांधी जी का जो सत्य और अहिंसा है उसका सहारा लीजिए। बांग्लादेश की जनता से अपील है मेरा, हमारा जो देश का है जो सत्य और अहिंसा का सहारा लीजिए और महात्मा गांधी जी के आदर्शों को लागू कीजिए। आप धरना पर बैठ जाइए, सड़क पर बैठ जाइए और कहिए कि यूनुस सरकार वापस जाओ, यूनुस सरकार वापस जाओ, त्याग पत्र दो। और अगर वह सभी राजनीतिक दलों को ये बोलना पड़ेगा, सभी राजनीतिक दलों को आगे आना पड़ेगा, त्याग पत्र दो, वापस जाओ, अन्यथा उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उसे वह सज़ा मिलेगा जो सद्दाम हुसैन को मिला, जो ओसामा बिन लादेन को मिला। वह सज़ा के हकदार हैं वे यूनुस सरकार। इसलिए जनता को और बांग्लादेश के सभी राजनीतिक दलों से मेरा अपील है, सभी युवाओं से अपील है, सभी लोगों से अपील है, वहाँ की जनता से अपील है, यूनुस सरकार को बाहर फेंकें। ये रह जाएंगे तो आपका चीन के तानाशाही व्यवस्था का तो कुछ न कुछ तो सुना होगा, म्यांमार में तो कुछ न कुछ सुना होगा, अफ़गानिस्तान में तो कुछ न कुछ सुना होगा, और उससे भी बदतर स्थिति ये यूनुस सरकार ला देंगे। इसके लिए वहाँ की जनता, युवा जो कॉलेज स्कूल को छोड़ करके शेख हसीना की सरकार को वापस भेज दिए, भागने के लिए मजबूर कर दिए, आज वो कहाँ गए? आज यूनुस सरकार कौन सा संवैधानिक व्यवस्था के द्योतक हैं? उनको अगर थोड़ा सा भी है तो त्याग पत्र दें और देश छोड़ दें। वहाँ का शेख हसीना की सरकार अपना सरकार बनाएगी, वहाँ का राजनीतिक दल, राष्ट्रपति को आप जाके त्याग पत्र दीजिए, देश छोड़ के चले जाइए।
नहीं तो आप जो यूनुस सरकार जो आप अराजक की स्थिति पैदा कर रहे हैं उसके लिए आप जिम्मेवार हैं। और अराजक स्थिति पैदा करने वाले इतिहास को आप उल्टा के देख लें। हिटलर और मुसोलिनी का क्या हश्र हुआ था, हिटलर और मुसोलिनी का क्या हश्र हुआ था, यह आप जाके ठीक से देख लें। उससे भी बदतर स्थिति आपका होगा। यूनुस सरकार, आप बांग्लादेश खाली करें और सभी राजनीतिक दलों को, सभी जनता को, महिलाओं को, युवाओं को आगे आना चाहिए। यूनुस सरकार को बाहर फेंकना चाहिए, बाहर उसे देश को छोड़ने के लिए बाध्य करना चाहिए और वहाँ पर एक सरकार बननी चाहिए जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था का द्योतक हो। उसी सरकार की आवश्यकता है बांग्लादेश को। बांग्लादेश को बचाइए। ये बांग्लादेश रहेगा तो कल आप देश का नेता होइएगा, देश का प्रधानमंत्री होइएगा। और अगर किस गैर संवैधानिक व्यवस्था को आप लागू करेंगे, उसको बर्दाश्त करने का कोशिश करेंगे तो आपके लिए काला अध्याय शुरू होगा। आपका भी नाम चीन, म्यांमार, अफगानिस्तान के श्रेणी में चौथा देश होगा विश्व का जो तानाशाही व्यवस्था का द्योतक होगा, जो यूनुस सरकार चला रहे हैं। इस पर आप जनता को आगे आना चाहिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए और यूनुस सरकार को देश छोड़ने के लिए बाध्य करना होगा। धन्यवाद।